हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड के अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा का एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, जो अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था पूर्व में और परीक्षा निरस्त हो गई थी, तो ऐसे अभ्यर्थी काफी असमंजस में है कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। क्या दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या इससे आगे भी एग्जाम डेट जा सकती है। आयोग ने तो बोला था 3 माह के अंतर्गत हम इस परीक्षा को आयोजित कराएंगे। आगे क्या इस परीक्षा में होगा, तो काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में सवाल है इस पूरी भर्ती को लेकर। तो देखिए दोस्तों, इस पर मुझे बहुत से मैसेज भी आए थे कि कब तक ये पेपर हो सकता है, इस पर आप वीडियो बनाइए। इसके अलावा बहुत से बच्चों ने मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भेजे थे जहां पर लोगों ने वीडियो बनाई थी, अलग अलग खबरें दी थी, भ्रामक न्यूज दी थी। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा देखिए, अपने को ठहरें, सुने, समझें, फिर प्रतिक्रिया करें। ये एक बहुत बड़ा रूल है जीवन का। इसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यूज पाने के लिए, झूठी टीआरपी के लिए वीडियोस बना देना, व्यूज के लिए वीडियोस बनाना, ये भैया मेरे एथिक्स में नहीं है। मेरा सिंपल कहना है और मानना है कि झूठे दिलासे से तो स्पष्ट इनकार बेहतर है। बच्चों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए, उससे अच्छा स्पष्ट इनकार कर दो। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल साफ रहो, स्वच्छ रहो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। आयोग ने देखिए, जब आपका ये नोटिफिकेशन या संवाद जारी किया था, 11 अक्टूबर को जारी किया था। आयोग ने देखिए प्रारंभिक जांच के लिए एक अंतरिम एसआईटी का गठन किया था। अंतरिम एसआईटी ने आयोग को अपनी रिपोर्ट 8 अक्टूबर को दी थी, जिसमें आपके इसको लीड कर रहे थे माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, यूसी ध्यानी जी। तो ध्यानी जी के नेतृत्व में एक आपका कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी, जिन्होंने आपका रिपोर्ट दे दी थी कुछ 10-15 दिनों में। ठीक है, आयोग को। और आयोग के पास जैसे जांच आख्या आई, तो आयोग ने मीटिंग वगैरह करके पैनल ने डिसीजन लिया कि परीक्षा की सूचिता तो भंग हुई है। भले एक पेपर आउट हुआ हो, एक प्रश्न आउट हुआ हो, एक सेंटर से आउट हुआ हो, अगर किसी भी प्रकार से पेपर में आपकी अनियमितता पाई जाती है, गोपनीयता, पारदर्शिता या विश्वसनीयता भंग होती है, सूचिता भंग होती है, तो ऐसे पेपर को लीक माना जाता है। और आयोग ने डिसीजन लिया था कि इस परीक्षा को हम क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। ठीक है, और आगामी 3 माह के अंतर्गत इस परीक्षा को आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर इस वर्ड पे आप जोर देंगे दोस्तों। आयोग ने यहाँ पर बोला है कि प्रस्तावित है। आयोग ने निर्धारित करते हैं नहीं बोला। यहाँ पे देखिए, आयोग ने बोला कि ये परीक्षा हम 3 माह में करवाना, एक प्रपोजल है हमारा, या टेंटेटिव डेट्स आपकी 3 माह के भीतर आ सकती हैं, ऐसा आयोग के द्वारा यहाँ पे बोला गया है, स्पष्ट है संवाद में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है इस प्रकरण में युवाओं के द्वारा आंदोलन किया गया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार आई, आप सभी को पता है दशहरे से पहले दिन सरकार वहां पे आए थे, मुख्यमंत्री महोदय आए, उसके बाद उन्होंने युवाओं की बात को माना, आंदोलन समाप्त हुआ और युवाओं को भरोसा दिया गया कि इस परीक्षा में जांच होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि सीबीआई जो संस्था है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं में गिनी जाती है, जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन करती है, उसने एंट्री ले ली है इस प्रकरण में। अब जब इसने एंट्री ले लिया सीबीआई ने, तो सीबीआई की देखिए दोस्तों, जब तक सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, सीबीआई इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को भी करेगी एंड यूपी ट्रिपल एससी को भी करेगी। जब सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट इनको प्रेजेंट होगी, तो उसके बाद जैसे आयोग की मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसीजन लिया एग्जाम को निरस्त करना है, ऐसे ही सीबीआई की रिपोर्ट के बाद आयोग के पैनल में मीटिंग बैठेगी और उसके बाद आयोग डिसीजन लेगा कि इस एग्जाम की डेट कब तक आएगी। ठीक है, अब काफी लोगों ने न्यूज़पेपर में ये भी न्यूज देखी है कि सीबीआई अगर बोलता है कि केवल एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, तो उस सेंटर का री एग्जाम कराकर फिर रिजल्ट को जारी किया जाएगा, बाकी सेंटर होगा। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी जो भी हमारी नियमावली है, उसके आधार पे ये होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी बाहर जाते हैं किसी पेपर के या एक पेपर के, तो वो पेपर की सूचिता भंग होने जैसा है, तो वहां पर री एग्जाम कराना ही उचित होता है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के भी ऐसे निर्णय हैं जहां पर ये बोला गया कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको पेपर लीक ही माना जाएगा। ठीक है, तो पेपर तो दोबारा ही होना है, और नहीं होगा तो फिर आपको पता है गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेने से बचेगी, क्योंकि 2026 आने ही वाला है। अब देखिए 2026 आने में कितने दिन रह गए, मात्र आपका 20 दिन आप मान के चलो रह गए हैं। तो 2026 का वर्ष उत्तराखंड सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन से पहले इस प्रकार की
जो क्रियाकलाप है उसको तो सरकार मंजूरी नहीं देगी, और सरकार का भी पूरा यहाँ पे फोकस रहेगा कि इसका री एग्जाम कराया जाए, युवाओं को खुश किया जाए और युवा जो चाहते हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए। ठीक है, अब मेनली देखिए मेन मुद्दा है कि एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम कब तक होगा, देखिए 2022 वाला जिन्होंने एग्जाम दिया था उन सभी को याद होगा 2022 में भी जब हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, लीक हुई थी स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसमें 3 पालियों में हुआ था, पहली दूसरी और तीसरी पाली में। ठीक है, जिसमें पहली और तीसरी पाली के बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे थे, सेकंड मीटिंग वालों के नंबर इंक्रीज हुए थे। हालांकि इस परीक्षा पेपर में हाकम सिंह ने पूर्व में ही पेपर आउट करके काफी बच्चों तक नकल हो गई थी, और इसमें आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की और एक रात में पेपर देख के पेपर निकाल लिया था। फाइनली ये भर्ती रद्द हुई थी। इसमें उत्तराखंड राज्य की एसआईटी ने जांच की थी, और एसआईटी ने लगभग 3-4 महीने लगाए थे कंप्लीट जांच होने में, जो उस समय एसआईटी बनी थी। मैं अपने तभी कह रहा हूँ कि अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जब सीबीआई है तो सीबीआई देखिए आपका अक्टूबर के बाद, आपको पता ही है जब दशहरा हुआ था उसके बाद ये सीबीआई को मैटर दिया गया था। लगभग 1 माह से सीबीआई इस मामले में है। अब सीबीआई मान लो 1 माह भी हो रहा है सीबीआई को जांच करते हुए, अगर वो आने वाले 1-2 हफ्ते में रिपोर्ट प्रेजेंट कर दे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम जनवरी माह में हो जाए। ठीक है, अगर सीबीआई देखिए इसमें 2 महीने का समय लगाते हैं, जनवरी में रिपोर्ट देगी तो हो सकता है कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए। सीबीआई मान लीजिए 3 माह लगाती है, रिपोर्ट मार्च में पेश करा, फरवरी में पेश किया, तो मार्च में आपका एग्जाम डेट निकल सकती है। और अभी हाल में एक नई विज्ञप्ति आई थी जिसमें आयोग ने उस विज्ञप्ति का, जिसमें अलग अलग पद आए हैं ना, अभी बीच में 50-52 वैकेंसी आई है, तो उसमें मार्च में एग्जाम प्रस्तावित किया आयोग ने। अब जब भी सीबीआई आयोग को फाइनल रिपोर्ट देगा इस पूरे भर्ती लीक प्रकरण की, उसके बाद ही आयोग की मीटिंग बैठ के आयोग री एग्जाम की डेट अनाउंस करेगा। सीबीआई जांच के बीच में री एग्जाम की डेट देना आयोग के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये वैधानिक भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मान लीजिए किसी मैटर की जांच हो रही है, उस मैटर की जांच के बीच में आप एग्जाम को कंडक्ट करवाओगे, ये उचित नहीं होता। हो सकता है कि सीबीआई जांच में ये पता चले कि आयोग के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हेरफेर में शामिल हैं, जो अभी खाली हो मार्कशीट छोड़ने की बात होती, हो सकता था अंदर कोई गोले भर रहे हो, है ना। और हो सकता है कि कुछ ऐसे सेंटर्स हो जहाँ के कुछ लोग बड़ी मिली भगत कर रहे हो, कोई एक जनपद में विशेष गैंग पकड़ा जाए जो कि सेंटरों में पूरा नकल करा रहा हो। तो बहुत सी चीजें निकल के सीबीआई जांच में आ सकती हैं, बड़ी मछलियां भी इसमें फंस सकती हैं। तो सीबीआई जांच की जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आएगी इस प्रकरण पे, पूरी अंतिम रिपोर्ट जब प्रेजेंट होगी उसके बाद ही आयोग इसकी डेट निकालेगा। अब ये डिपेंड करता है कि सीबीआई अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी। जैसे ही सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट आएगी, अब वो अंतिम रिपोर्ट अगर दिसंबर में सीबीआई ने दे दिया तो मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट तक आयोग एग्जाम करा लेगा। ये अंतिम रिपोर्ट अगर जनवरी में देता है सीबीआई तो हो सकता है कि फरवरी मार्च तक एग्जाम चले जाए। अगर सीबीआई मार्च तक का समय लगाती है तो हो सकता है अप्रैल में आपका एग्जाम हो, ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो यानी कि इसको कह पाना अभी कि एग्जाम कब तक होगा बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, और जो भी लोग बोल रहे हैं दिसंबर लास्ट जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में होगा, आप ऐसी बातों पे भरोसा ना कीजिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब इस पूरे मैटर को सुलझा लेगी, पूरी इसमें जांच कर लेगी, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी, तब जाके इस पे डिसीजन आएगा कि एग्जाम की डेट कब आएगी। ठीक है, अब 2 पहलू है। पहला पहलू तो ये है भैया, काफी बच्चे इससे डिप्रेस्ड हैं, उनको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, पेपर लीक होने से उनका मौका चले गया, उनका सिलेक्शन का चांस चले गया। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। तो देखिए प्रोज और कॉन्स हर जगह होते हैं जिंदगी में, देखिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है, लाभ हानि तो जीवन में लगी रहती है। पहली बात देखिए दोस्तों, आपको कुछ एक्स्ट्रा समय मिल गया है, और अगर आपका उस समय अच्छा पेपर नहीं गया था तो अपने आप को एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ पे गलती हुई थी, किस पोर्शन में स्कोर कम हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, वहां पर आप वर्क हार्ड कीजिए, और आने वाले एग्जाम में 100% अपने आप को श्योर कीजिए कि सिलेक्शन लेके रहूंगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप चलें, पॉजिटिव अप्रोच बनानी है हमेशा। मैं मानता हूँ कि स्ट्रगल का जो टाइम होता है ना, 1 महीने का समय भी 1 साल जैसा लगता है, एक दिन भी आपका 1 माह जैसा लगता है, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, एज निकलती जा रही होती है। ठीक है, अब समय जो होता है, समय तो हमारे हाथ में है ही नहीं दोस्तों। आप अगर कोई बिजनेस करो, प्राइवेट जॉब करो, समय वहां पे भी गुजरेगा, और वहां पे कुछ खाक ऐसा हाथ तो नहीं आता ना। प्राइवेट जॉब में क्या कर लोगे आप, हाँ अपना बिजनेस कर रहे हो, कहीं उसमें भी रिस्क होता है कि कई बार बिजनेस डूब जाता है, पैसा डूब जाता है, बाकी डिप्रेस्ड होता है आदमी। यहाँ पर देखिए एक समय तो रहता है संघर्ष का, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन जिस दिन आप सिलेक्शन लेते हैं ना, सफलता आपके सारे कलंक धो देती है, बोलते हैं। हमारा एक हिंदी में किसी कवि का बहुत बड़ा वाक्य, बहुत अच्छा वाक्य मुझे लगता है, सफलता आपके सारे कलंक धो देती है।
ऐसे में बोलूंगा कि सफलता आपका पूरा जो समय है उसको रिकवर कर लेती है, या सफलता आपका जितने भी संघर्ष थे उसको समाप्त कर देती है। तो हमेशा मैं बोलूंगा कि देखिए, मोटिवेशन को बनाए रखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और मोटिवेशन लेवल आपका डाउन हो गया ना, तो समझ लीजिए आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो चुके हैं। मेरी इस बात को मानिएगा दोस्तों, इतने साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 10 सालों से मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियोस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूँ। लाइफ में मेरे भी चैलेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आए हैं। कभी आपके सामने आके पूरी स्टोरी शेयर करूंगा तो तब आपको लगेगा कि जीवन में हार मानना या जीवन में अपने आप को किसी से कम समझना ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। वहीं पर उसी दिन हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जब आप फेल हो रहे हैं, तो उस फेलियर को मैं कभी फेल होना नहीं बोलूंगा। वो सक्सेस के लिए किया गया आपका एक बेहतरीन अटेम्प्ट है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप पे फोकस रहें, ध्यान रखें। और स्नातक स्तरीय परीक्षा एग्जाम आपका तब होगा जब सीबीआई की जांच संपन्न होगी, और उसी के बाद इस पे कुछ फैसला आ सकता है। मुझे ये लगता है, मुझे अब देखिए लास्ट में फिर बोलेंगे कि ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, आप क्या बोलने आए। मुझे ये लगता है कि दिसंबर लास्ट तक मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कि सीबीआई अपनी जांच पूरी कर लेगी दिसंबर लास्ट तक और इसको सौंप भी देगी। अगर ऐसा होता है तो आप तैयार रहिएगा फिर जनवरी फरवरी के लिए एग्जाम होने के लिए। और दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी हो गया रिपोर्ट में, तो मान के चलिए फिर मार्च के बाद ही एग्जाम होगा, क्योंकि मार्च में आपके बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। बोर्ड परीक्षाओं के बीच में कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों का भी हुआ था, उस बीच में थोड़ा ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल रहता है, हालांकि असंभव नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें दोस्तों। ठीक है, बाकी यार हमेशा बोलूंगा, देखिए कोई भी नौकरी जिंदगी से बड़ी नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी सरकारी नौकरी, इवन आईएएस की नौकरी, जो आईएएस भी परेशान है, इवन आपका ग्रुप डी वाला भी परेशान है, तो नौकरी जिंदगी से बड़ी नहीं है। आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस जिंदगी को किस तरीके से जीना है, कैसे आगे ले जाना है। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी पाकर ही सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, है ना। कई बार हम ऐसा काम भी कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, जो आपका फील्ड है, कोर फील्ड है, या कोई ऐसा मेन सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको हुनर है जिस चीज का। गायकी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आज चल रही है, एआई की आपकी लर्निंग वगैरह हो सकती है, एआई का कोर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। जहां पर भी आप प्रतिभावान है तो वहां पर आप अपने आप को आजमा सकते हैं। अगर उस फील्ड में अगर आपने कुछ ऐसा कर दिखाया तो यकीन मानिए एक सरकारी नौकरी से तो आप 1000 गुना ऊपर चले जाएंगे, है ना। अब सरकारी नौकरी का मेन सिनेरियो ये हमारी सोसाइटी में कि ये एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। आदमी को ये रहता है कि यार 60 साल तक चलो कुछ नहीं होगा, नौकरी से मैं जीवित रहूंगा, सब चीज ठीक रहेगा, मतलब मेरी सिक्योरिटी मेरी फैमिली की भी है। और यही जो है इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा एक मिथ बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट होती है, बट ऐसा है नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा आरंभिक जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है अपने जीवन का, या हमारे परिवार की जो कंडीशन है, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा इकोनॉमी वीक है, तो हमको अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए अगर पढ़ाई के माध्यम से कोई चीज चाहिए तो सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी आपको पैसा तो देगी देगी, साथ ही आपको जो सोशल रिकॉग्निशन है वो भी प्रदान करती है। ये बड़ी बात है, सरकारी नौकरी का अपना ही एक वजूद है समाज में, ये तो है भाई, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए टूटे ना, मैं इतना ही बोलूंगा। अभी 2026 का जो साल है, 2026 की नई वैकेंसीज लगातार जब आएंगी तो आपका मोटिवेशन वैसे ही रफ्तार पकड़ लेगा। ठीक है, उस एग्जाम 2026 के जो बड़े बड़े एग्जाम उनके उनके बीच में आपको ये और एक मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा 26 वाली वर्ष में। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, कम कहना ज्यादा समझना। वीडियो चाहूं तो 2 घंटे तक मैं आपको समझाते रहूं, किसी भी बात पर अमल करके खुद के अंदर बदलाव लाना वो मेरी 1 मिनट की बात से भी हो सकता है, और मैं आपको 10 घंटे भी समझाऊं तब भी आपके अंदर नहीं आएगा। आना होगा तो 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप को ऐसे भाई बदलें, अपने आप को हमेशा कठोर बनाए। कठोर का मतलब ये है कि लोगों के लिए कठोर नहीं, इस प्रकृति जानवरों के लिए कठोर नहीं। कठोर का मतलब है बुरे समय से लड़ने के लिए आपके अंदर इतनी कठोरता होनी चाहिए, आप टूटे ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी देखिए जो भी क्लासेस आपको दी जा रही है यूट्यूब पर, स्पेशल फैक्ट क्लासेस और साथ ही टेस्ट सीरीज उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड जीके सामान्य हिंदी और जीएस की, उनको आप फॉलो कीजिएगा। साथ ही जो यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पेड टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जो कि बाइलिंगुअल है, 1 साल की वैलिडिटी है, पूरे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है उसमें, और उसके अलावा 20 टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर महीने का करंट अफेयर का टेस्ट भी है। उस कोर्स को आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें।
आप है तो जहान है, बोलते हैं ना। तो जान है तो जहान है, यानी कि आपसे ही सब कुछ है। अपने आप को कमजोर करेंगे, ज्यादा चिंतन करेंगे, तो जिस फैमिली का जिम्मा लेने के लिए आपने कंधे उठाए थे इस प्रतियोगी परीक्षा के रण में, वही कंधे आपके कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो मोटिवेशन रहना ही हमेशा। चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम मैं दूंगा, निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो ये तो कर लूंगा। मैं अपने लाइफ में अपने साथ कुछ बेहतरीन तो करूंगा। मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो जब भी आप आगे तक आ जाते हैं, आधे सफर तक आते हैं, तो वापस जाने में भी उतना ही समय लगता है। इससे बेहतर है कि आगे को ही जाया जाए। और जिंदगी में इतना हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपने कोई चीज ठान ली है ना, समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने ठान लिया, आपका मोटिवेशन बहुत हार्ड है और आपके अंदर का डेडिकेशन भी बहुत हार्ड है, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल के रहेगी, क्योंकि पूरी कायनात भी उस चीज को आपसे मिलाने का प्रयास करेगी, जो कि शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।